दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऋग्वैदिक काल ख़त्म कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में हमने आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ये सब पढ़ लिया था। धार्मिक स्थिति आज हम देखेंगे। तो जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। कि जैसे आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भी जो पूजा पाठ ये लोग करते थे वो भौतिक सुख और पुत्र की प्राप्ति करने के लिए करते थे। वैसे ही ये उत्तर वैदिक काल में भी इनका जो कर्मकांड है उसका उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना ही था। और उत्तर वैदिक काल में ये गंगा यमुना दोआब आर्य, मतलब जो गंगा यमुना का जो दोआब था वो आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। क्योंकि इनको लोहे की खोज हो चुकी थी, तो ये जंगल काटते, पेड़ काटते अपना विस्तार कर रहे थे। तो ये गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए थे। और ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य जितना भी आपको दिखता है, उत्तर वैदिक साहित्य में जैसे आपके तीनों वेद आखिरी के कौन कौन से, पहला तो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये ऐसा माना जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल में ही इनकी रचना हुई है। यज्ञ संस्कृति का मूल था। यज्ञ ज़्यादा होने लगे थे, कर्मकांड ज़्यादा होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में आके। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान जुड़ गए थे। इससे ब्राह्मणों की और स्थिति वर्चस्व प्राप्त हुआ उन लोग को, और शूद्र और गिरते चले गए। उत्तर वैदिक काल में ही आपको जैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और क्षत्रिय हैं। इन तीनों को ही उपनयन संस्कार होता था। इन तीनों को ही द्विज कहा जाता था। द्विज की श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही तीनों आते थे, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता थे इंद्र। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, जिनको अब क्या कहा जाने लगा, सृजन के देवता कहा जाने लगा। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता हो गए। ये देखिए, इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता हो गए। और दो अन्य प्रमुख देवता भी देखने को मिलते हैं इस काल में आपको। पहले तो रुद्र पशुओं के देवता हो गए, और विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। मतलब जो पहले इंद्र और अग्नि थे उनको महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। तो और इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा 250 सूक्त इंद्र के लिए ही हैं। सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र के लिए ही हैं। तो उससे पता चलता है कि इंद्र की महत्ता कितनी थी। जो अब उत्तर वैदिक काल में आके क्या हुआ कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति ने स्थान ले लिया, जो सृजन के देवता कहे जाते थे। और दो अन्य प्रमुख देवता कौन आए, रुद्र, जिनको जो पशुओं के देवता रुद्र, और विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। तो कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता भी हो जाते हैं कि अब जो निम्न वर्ण है उनको ऐसी मनाही हो गई कि आप इन देवता की पूजा नहीं करेंगे। तो अब वो किसकी पूजा करें, किससे अपने जो इच्छा है वो किससे पूर्ण करवाएं अपनी। तो उन्होंने अपने देवता को बनाना शुरू कर दिया। जो पहले पशुओं के देवता थे, पूषण, ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, वो अब इस काल में क्या हो जाएगा, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। मतलब आप समझिए, पशुओं की स्थिति में ही शूद्र आ गए, बताइए। तो शूद्र जो पूषण थे वो ऋग्वैदिक काल में क्या थे, पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में आके क्या हो जाएंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। अब पुनर्जन्म आप जानते हैं, पुनर्जन्म का हिंदू धर्म में वैसे भी बहुत बड़ा वो है। तो पुनर्जन्म का हमें सबसे पहले साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, पुनर्जन्म का। और आरण्यकों में ही वैदिक कर्म, जो आरण्यक हैं आपको मालूम है कि वैदिक वो वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक हैं। आरण्यक का मेन मतलब ये है कि वो जंगल में लिखे गए हैं, मतलब वो वनों में लिखे जाते थे, तो इसलिए उनका नाम आरण्यक पड़ा है। उनका भी उद्देश्य था कि वेदों को सरल भाषा में करके उसको लिखना कि लोग समझ सकें, तो उनको आरण्यक कहा गया। तो आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। और यही सेम हमें निंदा उपनिषदों में भी देखने को मिलती है कि उपनिषद भी कर्मकांडों की निंदा और ब्रह्म ज्ञान, मतलब एकता, इसकी बात करता है। तो उपनिषद और जो आरण्यक हैं वो दोनों में सेम बातें हैं। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है, और बीसी तप पर बल उपनिषद में भी दिया गया है।
उसमें भी कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो आरण्यक क्या है? आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है और यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। फिर इसमें क्या है कि मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इसमें इस काल में हमें आरंभ होने का आभास मिलता है, मतलब कि हर जगह नहीं होता था, बहुतायत में नहीं होता था, कहीं कहीं उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ से आरंभ हुआ था मूर्ति पूजा। जैसे जो मैंने आपको 4 वेद बताए, वो 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों के अपने अपने जो इनको कहते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था। जैसे ऋग्वेद को कोई गा रहा है तो उसको पुरोहित कहेंगे, मतलब उनको कहा जाएगा पुरोहित। उस पुरोहित के अपने अपने नाम हो गए अलग अलग वेद की। ऋग्वेद के जैसे होत्रा इसमें लिखा हुआ है, तो ऋग्वेद गाने वाले को होत्रा कहते थे। अब होत्रा ही खाली ऋग्वेद गाएगा। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद को अर्धयु, अथर्ववेद को ब्रह्मा। इन चारों के नाम अलग अलग आपको याद करने, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो अब ये चारों लोग इस वेद को गा सकते थे और कोई गा नहीं सकता था। जैसे कथा के लिए पंडित जी को ही बुलाया जा सकता है, वो भी अलग अलग कथा के लिए अलग अलग पंडित जी होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी ऐसा ही सेम सिस्टम कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुदेववाद, मतलब बहुत देवता आपको देखने को मिलने लगेंगे। और जैसे संख्या, योग, न्याय, ये षड दर्शन आते हैं। इनका भी जो बीज रोपण है, ये भी आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको आगे जो 6 दर्शन है उसकी लिस्ट भी दे दूंगा पूरी, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जो मृत्यु है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलती है। मृत्यु की चर्चा हमें सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है, तथा जो मोक्ष की चर्चा है वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। मोक्ष की चर्चा, मैंने कहा ना आपको कि ब्रह्म एक उसकी ब्रह्म से एकता की बात करता है, मतलब, और मोक्ष की बात करता है उपनिषद, कर्मकांड की निंदा करता है। तो जो जो मोक्ष की चर्चा है वो उपनिषदों में देखने को मिलती है, और मृत्यु की चर्चा हमें सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। जैसे परीक्षित है, परीक्षित का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जान लीजिए, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। और पुनर्जन्म की अवधारणा हमें एक उपनिषद है बृहदारण्यक, उसमें भी हमें जो उसकी पुनर्जन्म है उसका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो पुनर्जन्म की हमें चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलेगी और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलेगी। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। जो चीज़ यहाँ नहीं लिखा है उसमें मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी हमें पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। और सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी किसको कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्रियों को। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें प्रथम 3 आश्रम का मतलब होता था कि जो पहले के मनुष्य, ऐसा माना जाता था कि 100 साल जीते थे, तो उनकी जो एज थी उसको 4 भाग में डिवाइड किया जाता था, और वो 25-25 साल के उसमें होते थे। 25-25 साल के उसमें 4 आश्रम होते थे। तो 4 आश्रमों में पहला ब्रह्मचार्य, मतलब पैदा होने से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ 25 साल से 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ मतलब 25 साल से 75 साल तक, और सन्यासी 75 साल से 100 साल तक। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और जो चौथा आश्रम था उसका उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोप उपनिषद में मिलता है। प्रथम मतलब चारों आश्रमों का उल्लेख हमें जो सन्यास है वो हमें जाबालोपनिषद में मिलता है, और सन्यास छोड़ के बाकी शुरुआत के 3 आश्रम छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। चारों आश्रम फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 25-25 साल के डिफरेंस पे थे। तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल का धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। अब हमारा खाली मेन पॉइंट्स बचते हैं, जो तथ्य हैं कि दर्शन हो गए, प्रमुख यज्ञ जो होते थे, कुछ प्राचीन नाम, उनके आधुनिक नाम, वेदों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि वेद 4 थे, उनके भाग क्या थे, उनके ब्राह्मण क्या थे, उनके आरण्यक क्या थे। इसको एक लिस्ट में दे दूंगा क्योंकि सारे याद करने वाली चीज़ें हैं।
सारी चीज़ें याद करने वाली, इसको मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा एक पेज पे, आप सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और सबसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना हुआ है, मतलब पीसीएस में तो हर 2-3 साल पे 1 से 2 क्वेश्चन वैदिक काल से देखने को आपको मिल ही जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ही होता है प्राचीन नाम का आधुनिक नाम क्या है, इसकी चर्चा किस ब्राह्मण में है। सेम यही चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं जो मैंने लिखाई है, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए फिर। जय हिंद।